हम्दम सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाजी शहनाज, होप चैनल। सूरतुल बकरा अहकामात की सूरत। ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ज़िंदगी में एक बार इस सूरत को ज़रूर तर्जुमा तफ़सीर से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पता चलें और कौमों के अहवाल पता चलें कि उन पर क्यों अज़ाब आए, और हम उम्मत मुहम्मदिया इन तमाम अज़ाब से बच सकें। और अलबत्ता तहकीक तुम्हें पता है ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हफ्ते वाले दिन जिन्होंने नाफरमानी की थी, तो मैंने उनसे कहा था कि हो जाओ तुम जलील, बंदर बन जाओ तुम। और वो 313 लोग थे जिन्होंने नाफरमानी की थी। उन्हें मना किया गया हफ्ते वाले दिन के लिए, ईद का दिन था। देखो, इस दिन काम काज ना करना, और क्या करना कि तुम काम काज ना करना। आज जुम्मतुल मुबारक भी हमारे लिए ईद का दिन होता है ना, लेकिन हमें क्या कहा जाता है? जुम्मतुल मुबारक। सूरतुल जुमा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ईद की नमाज की अजान हो, आवाज़ आए, तुम काम काज छोड़ दो, तुम नमाज की तैयारी करो। जुम्मतुल मुबारक का दिन होता है, उस दिन सुन्नतों के मुताबिक अमल करो और तमाम जुम्मतुल मुबारक की तमाम सुन्नतें पूरी करो। तुम नहाओ धो, नाखून काटो, बालों में तेल लगाओ। बालों में तेल लगाना, नाखून काटना, कंघी करना, साफ सुथरे कपड़े, उजले कपड़े पहनना। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन हम तो उम्मत मोहम्मदी है ना, हमें तो ये काम दिए गए हैं ना कि एक साफ सुथरा होना, तेल लगाना और नाखून काटना। फिर बीमार की इयादत करना, किसी कोई बीमार है उसकी बीमार पुरसी करना। और फिर हमें उसकी बीमार पुरसी करने के लिए जाना, सूरत कहफ पढ़ना, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा पढ़ना। ये सारे जुम्मतुल मुबारक के काम है जो हमें दिए जाते हैं और हमने करने होते हैं। फिर ज़ेरे नाह बालों, फिर नहाना धोना, गुस्ल करना, ज़ेरे नाह बालों का उतारना जुम्मतुल मुबारक की सुन्नतों में से है। ये तमाम, और हमें और सूरतुल कहफ पढ़ना, और फिर नमाज के लिए अजान हो, फिर मस्जिद जाना। मस्जिद में जाने का कितना अजर और सवाब है कि फरिश्ते वो लेकर रजिस्टर लेकर खड़े होते हैं हाजिरी के लिए। अच्छा, ये पहले कौन है? सबसे पहले आने वालों को ऊँटों के बराबर सदका करने का जो सवाब दिया जाता है। इसी तरह बाद में आने वालों को गाय, फिर इसी तरह टाइम जैसे-जैसे 12 बजे के साथ ही टाइम 12, 20, 25 के बाद जैसे ही टाइम शुरू हो जाता है, तो कितना बड़ा अजर और सवाब दिया जाता है ना। 12, 20, 25 के बाद जैसे ही नमाज का ज़ोहर का टाइम शुरू होता है, पहली अज़ान होती है, वो फरिश्ते खड़े हो जाते हैं रजिस्टर लेकर और लिखते जाते हैं, इतना हिसाब लिखते हैं। सबसे पहले आने को ऊँटों की कुर्बानी का, उससे देर से आने वालों को गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है। उसके बाद आने वालों को बकरे की कुर्बानी का सवाब मिलता है। उससे बाद आने वालों को बकरी की कुर्बानी का सवाब के बराबर सवाब मिलता है। उससे बाद आने वालों को मुर्गी के बराबर, बैंडे के बराबर से कुर्बानी का सवाब मिलता है। उसके बाद आने वालों को वो मुर्गी के बराबर सदका करने का सवाब मिलता है। उससे बाद आने को वो जो मुर्गी का अंडा होता है ना, उसके बराबर अजर सवाब मिलता है। और जैसे ही मुअज्जिन खड़े होते हैं, मसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और खुतबा के लिए, तो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करते हैं और क्या करते हैं कि निकल जाते हैं और कहते हैं कि अब आने वालों के लिए कोई अजर सवाब नहीं है। इसीलिए हमें जुम्मतुल मुबारक की इतनी बड़ी तैयारी का हुक्म दिया गया। उसके बाद क्या है, हमें कहा गया कि नमाज पढ़ चुको, खुतबा सुन चुको, नमाज पढ़ चुको, अपने घरों में वापस जाओ और दोबारा अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाओ। अपने काम काज, अपने काम काजों को देखो, सुनो, जैसे कर रहे हो मसरूफ़ हो जाओ, अपनी तिजारत में मसरूफ़ हो जाओ, जो तुम लोग काम करते हो उससे तिजारत में दोबारा से मसरूफ़ हो जाओ। लेकिन ये हमें उम्मत मुहम्मदिया के लिए हुक्म है ना, उनके लिए भी यही हुक्म था। लेकिन फ़जाल उनके लिए भी यही हुक्म आया था ना, वो 313 लोग थे। देखो, अल्लाह ने कहा कि देखो मछलियाँ ना पकड़ना, फिर भी उन्होंने जाल डाल के बैठ जाते होते थे और मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते होते थे। और फिर कुछ मछलियाँ पकड़ लेते थे, जाल डाल लेते, दूसरे दिन पकड़ लेते, इस तरीके से वो करने लग पड़ते। आज हमारे हमारे तो कोई सख्त हुक्म नहीं है। हमारे कहा ये सारी सुनते पूरी करो और देखो, और फिर नमाज़ पढ़ो, बाद में फिर तिजारत भी करो, पहले भी कर लो, बाद में भी कर लो। हमारे नबी, हमारी उम्मत मुहम्मदिया, इतनी आसानियाँ हमारे लिए, हमारी जुम्मे वाली ईद के दिन। उन्हें हर हफ्ते वाले दिन ये कहा गया था, उन्हें हर हफ्ते वाले दिन उन्हें नाफरमानी की, मछलियाँ पकड़ने बैठ गए। और फ़जअलनाहा नकाल लिमा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने उन्हें बना दिया ताकि बाद में आने वालों के लिए, जो उनके पीछे आने वाले हैं, उनके लिए मौइज़तुन नसीहत है, डरने वालों के लिए इबरत बना दिया हमने। जो उनके दरमियान लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा आज ये लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, इस बस्ती के, इस इलाके के लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे। उन्होंने जाके देखा तो अंदर गए, उन्होंने, वो किले हुआ करते थे ना, पहले इलाके हुआ करते थे, तो जाके देखा तो वहाँ पे सारे लोग बंदर बने और रो रहे, आंखों से आंसू बह रहे उनके, वो रो रहे। इबरत बना दिया, फ़जअलना निकालन लिमा बैना यदैहा, उनके दरमियान जो मौजूद थे लोग थे, उनके लिए इबरत बना दिया उन्होंने उनकी। और उन्होंने बाद में आने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए नसीहत बना दिया। देखो, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने क्या की, बाद में वो सब लोग मर गए थे, वो 313 जो लोग थे, कमोबेश इतने ही थे, वो सब लोग उनका वो मर गए थे। उनके बाद कोई ज़िंदा नहीं बचा था। दिमाग उनके इंसानों वाले थे, जिस्म उनके बंदरों जैसे हो गए थे।
آج ہم پر کتنا رحم ہے، کتنا کرم ہے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ جو سے ہے کہ ہم پر ہمیں تو کوئی ہمارے لیے تو ہمارے تو رحم ہی رحم، کرم ہی کرم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام بیڑیاں توڑنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میں ہر بیڑیاں، ہر وہ توڑنے والا ہوں۔ آج ہم پر اتنا مہربان ہے نا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ہم تمام کام سنتے پوری کریں اور تمام کام کاج بھی کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم احکامات سے ہم تمام کام کاج بھی کرتے رہیں، اور پھر اپنے تجارت میں مصروف ہو جائیں، نماز ادا کریں اپنے جمعۃ المبارک عید والے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام پر عمل، جمعۃ المبارک والے دن اپنی سنتے پوری کرنے والا اور اپنے احکام ادا کرنے والا اور نماز پڑھنے والا اور اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب لینے والوں میں سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا کے رکھیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ اونٹوں کے برابر اجر ثواب لینے والوں میں سے بنا کے رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک کی دعا: ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا